मैं हूँ डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरौड़। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम साक्षात्कार विधि के अंतर्गत साक्षात्कार के प्रकारों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम मुख्य रूप से उद्देश्य के आधार पर, सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर, अवधि के आधार पर, संरचना के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर, संपर्क के आधार पर, औपचारिकता के आधार पर, अध्ययन पद्धति के आधार पर साक्षात्कार के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। निदानात्मक साक्षात्कार, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य किसी सामाजिक समस्या के कारणों को ज्ञात करना होता है। जिस प्रकार से एक डॉक्टर रोग के कारणों को जानने के लिए रोगी से पूछताछ करता है, उसी प्रकार से सामाजिक समस्याओं एवं घटनाओं के कारणों को जानने के लिए अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से साक्षात्कार करता है। उदाहरण के लिए अपराध, बाल अपराध, बेकारी आदि समस्याओं के कारणों को जानने के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार निदानात्मक साक्षात्कार ही है, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, है ना। नंबर 2, उपचारात्मक साक्षात्कार, ट्रीटमेंट इंटरव्यू। सामाजिक समस्या के कारणों को जान लेने मात्र से ही समस्या का हल नहीं हो जाता, वरन समस्या को दूर करने के लिए लोगों से सुझाव एवं उपाय भी पूछे जाते हैं। ऐसे साक्षात्कार को उपचारात्मक साक्षात्कार कहा जाता है, ट्रीटमेंट इंटरव्यू कहा जाता है। नंबर 3, अनुसंधानात्मक साक्षात्कार, रिसर्च इंटरव्यू। अनुसंधानात्मक साक्षात्कार का उद्देश्य सामाजिक जीवन एवं घटनाओं के बारे में नवीन ज्ञान एवं तथ्यों की खोज करना होता है। सूचनादाताओं की भावनाओं, विचारों, मनोवृत्तियों, मूल्यों, आदर्शों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं। सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इन्फॉर्मेंट्स। नंबर 1, व्यक्तिगत साक्षात्कार, पर्सनल इंटरव्यू। इस प्रकार के साक्षात्कार में एक समय में एक साक्षात्कार लेने वाला और एक सूचनादाता परस्पर विषय से संबंधित वार्तालाप करते हैं। इसमें साक्षात्कारकर्ता प्रश्न पूछता जाता है और सूचनादाता उत्तरदाता उसका उत्तर देता जाता है। इसमें सूचनादाता को साक्षात्कारकर्ता से व्यक्तिगत प्रेरणा भी मिलती रहती है, जिससे वह व्यक्तिगत तथ्यों को स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त करता है। सामूहिक साक्षात्कार, ग्रुप इंटरव्यू। इस प्रकार के साक्षात्कार के अंतर्गत एक साक्षात्कारकर्ता एक समय में एक से अधिक व्यक्ति अथवा एक समूह से इच्छित एवं आवश्यक सूचनाओं को प्राप्त करता है। वह समूह में लोगों से बारी बारी से प्रश्न कर सकता है अथवा किसी प्रश्न का उत्तर समूह का कोई नेता, व्यक्ति या सामूहिक रूप से भी दे सकते हैं। समूह के लोग मौन रहकर सूचनादाता के प्रति अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं अथवा उसका विरोध और आलोचना भी कर सकते हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार द्वारा ऐसी सूचनाएं संकलित की जाती है जिसका संबंध संपूर्ण समूह से हो। नंबर 3, अवधि के आधार पर। अल्पकालिक साक्षात्कार, शॉर्ट टर्म इंटरव्यू। कुछ साक्षात्कार ऐसे होते हैं जिसमें विषय से संबंधित कुछ छोटी मोटी बातें ही जाननी होती है और उनमें गिने चुने प्रश्नों के ही उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, अतः वे शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इन साक्षात्कारों को अल्पकालिक साक्षात्कार कहा जाता है। नंबर 2,
दीर्घकालिक साक्षात्कार, लॉन्ग टर्म इंटरव्यू। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में गहन और विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी होती है। इसके लिए लंबी अवधि के साक्षात्कारों का आयोजन किया जाता है, जो कई घंटों, कई दिनों और महीनों तक भी चलाए जा सकते हैं। मनोविश्लेषणकर्ता एवं मनोचिकित्सक मानसिक रोगियों के उपचार हेतु इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं। नंबर 4, संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। नंबर 1, संरचित साक्षात्कार, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इस प्रकार के साक्षात्कार में अध्ययन विषय से संबंधित कुछ प्रश्नों को पहले से ही निर्माण कर लिया और उन्हें एक व्यवस्थित क्रम में रख लिया जाता है। साक्षात्कारकर्ता इन प्रश्नों को सूचनादाता से पूछकर जानकारी प्राप्त करता है। प्रश्नों की इस सूची को साक्षात्कार अनुसूची, इंटरव्यू शेड्यूल, आगे के चैप्टर्स में हम इंटरव्यू शेड्यूल या साक्षात्कार अनुसूची पढ़ेंगे और प्रश्नावली को भी पढ़ेंगे, वहाँ ये आएगा। साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार अनुसूची में दिए हुए प्रश्नों को उसी क्रम में पूछता है, उसमें हेर फेर करने की उसे छूट नहीं होती। इसमें साक्षात्कार का समय, अवधि तथा परिस्थिति आदि सभी का पूर्ण निर्धारण कर लिया जाता है ताकि साक्षात्कार में समानता बनी रह सके। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता एवं सूचनादाता दोनों पर नियंत्रण बना रहता है। इस प्रकार से साक्षात्कार को नियोजित साक्षात्कार, निर्देशित साक्षात्कार या औपचारिक साक्षात्कार भी कहा जाता है। प्रशासकीय तथा विविध प्रकार के बाजार सर्वेक्षण एवं मतदान व्यवहार को ज्ञात करने के लिए इस प्रकार के साक्षात्कारों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कारों में पक्षपात आने की संभावना नहीं रहती है। नंबर 2, असंरचित साक्षात्कार, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इस प्रकार के साक्षात्कार को अनिर्देशित, अनियंत्रित, अनौपचारिक तथा असंरचित साक्षात्कार भी कहते हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता के पास प्रश्नों की कोई पूर्व निर्धारित सूची नहीं होती है, वरन विषय से संबंधित प्रश्नों का तत्काल ही निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार द्वारा सूचनादाता की भावनाओं, मनोवृत्तियों, विचारों एवं आदर्शों आदि को ज्ञात किया जाता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता का मार्गदर्शन करने के लिए साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका, इंटरव्यू गाइड का प्रयोग अवश्य किया जाता है, जिसमें विषय से संबंधित जिस प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी हो उसके बारे में मोटी मोटी बातें लिखी होती हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग आदिम जनजातियों के अध्ययन में मानव शास्त्रियों ने काफ़ी किया है। ऐसे साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता में उच्च स्तरीय ज्ञान और कुशलता की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत नमनीयता या लचीलेपन की भी अधिक संभावना रहती है। इसमें साक्षात्कारकर्ता परिस्थिति के अनुसार प्रश्नों को बदलकर महत्वपूर्ण तथ्यों को प्राप्त कर सकता है। आवृत्ति के आधार पर, नहीं, इससे पहले है नंबर 3, अर्ध संरचित साक्षात्कार, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अर्ध संरचित साक्षात्कार, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इस प्रकार का साक्षात्कार न तो पूर्ण रूप से संरचित होता है और न ही पूर्ण रूप से असंरचित होता है, बल्कि इसमें इस तरह के साक्षात्कार में दोनों तरह के साक्षात्कारों का मिला जुला रूप होता है। नंबर 5, आवृत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी। प्रथम या अंतिम साक्षात्कार, फर्स्ट और फाइनल इंटरव्यू।
इस प्रकार के साक्षात्कार में पहली बार में ही सारी सूचनाएं संकलित कर ली जाती है। सूचनादाता से इस संदर्भ में बार बार संपर्क की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे प्रथम या अंतिम साक्षात्कार कहा जाता है। इस प्रकार का साक्षात्कार समस्या के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नंबर 2, पुनरावृत्तिक साक्षात्कार, रेपिटेटिव इंटरव्यू। इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग लेजार्सफील्ड ने किया था। जब किसी निरंतर परिवर्तित होने वाली प्रवृत्ति को ज्ञात करना हो अथवा विकास के प्रतिमान का पता लगाना हो तो इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसमें सूचनादाता से कुछ अवधि के बाद बार बार भेंट कर सूचनाएं संकलित की जाती हैं। किसी नगर पर बढ़ते हुए औद्योगिकरण के प्रभावों को ज्ञात करने के लिए इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में के कई लाभ होते हुए भी इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। ये खर्चीली विधि है और इसमें समय अधिक लगता है। नंबर 6, संपर्क के आधार पर। नंबर 1, प्रत्यक्ष साक्षात्कार, डायरेक्ट इंटरव्यू। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता एवं सूचनादाता परस्पर आमने सामने होकर वार्तालाप करते हैं। इसमें साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता के हाव भाव, चेहरे की अभिव्यक्ति आदि को देखकर उसके मनोभावों का अध्ययन कर सकता है। नंबर 2, अप्रत्यक्ष साक्षात्कार, इनडायरेक्ट इंटरव्यू। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता के आमने सामने की स्थिति में नहीं होता है। टेलीफोन के द्वारा साक्षात्कार लेना अथवा पर्दे में रहने वाली स्त्रियों से पर्दा डालकर अथवा किसी व्यक्ति की मध्यस्थता के माध्यम से सूचना एकत्रित करना अप्रत्यक्ष साक्षात्कार कहलाता है। नंबर 7, औपचारिकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी। नंबर 1, औपचारिक साक्षात्कार, फॉर्मल इंटरव्यू। इसमें पहले से ही कुछ प्रश्न बना लिए जाते हैं। इनके अतिरिक्त नए प्रश्न बनाने व शब्दों के फेर फेर की छूट साक्षात्कारकर्ता को नहीं होती है। इसे नियमित, संचालित व निर्देशित साक्षात्कार भी कहते हैं। नंबर 2, अनौपचारिक साक्षात्कार, इनफॉर्मल इंटरव्यू। इसमें साक्षात्कारकर्ता को प्रश्नों को बनाने, क्रम बदलने, अर्थ की व्याख्या करने, नए प्रश्न बनाने एवं प्रश्नों की शब्दावली में परिवर्तन करने की छूट होती है। इसमें साक्षात्कार के समय किसी भी प्रकार की अनुसूची की सहायता नहीं ली जाती है। इसे अनियंत्रित, अनिर्देशित साक्षात्कार कहते हैं। नंबर 8, अध्ययन पद्धति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मेथोडोलॉजी। केंद्रित साक्षात्कार, फोकस्ड इंटरव्यू। इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकन समाजशास्त्री रॉबर्ट के मर्टन ने 1946 में सार्वजनिक संदेश वाहन के साधनों जैसे रेडियो, टीवी, फिल्म, समाचार पत्र आदि के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों को जानने के लिए किया था। आपने रेडियो के सामाजिक जीवन पर 150 प्रभावों का उल्लेख किया है। यह साक्षात्कार उन्हीं सूचनादाताओं का लिया जाता है जो अध्ययन विषय से संबंधित रहे हों। उदाहरण के लिए किसी रेडियो कार्यक्रम को सुनने अथवा किसी फिल्म को देखने के बाद उसके प्रभावों को जानने के लिए श्रोताओं और दर्शकों का साक्षात्कार लिया जाता है, क्योंकि इसमें किसी विशेष घटना, अवस्था या परिस्थिति के प्रभाव पर ही साक्षात्कार केंद्रित होता है। इसलिए इसे केंद्रित साक्षात्कार कहा जाता है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह साक्षात्कार केवल उन्हीं लोगों का लिया जाता है जो उस विषय विशेष से संबंधित रह चुके हों। नंबर 2, इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कार प्रदर्शिका, इंटरव्यू गाइड का सहारा लिया जाता है, जिसमें विषय से संबंधित ज्ञात की जाने वाली बातों का उल्लेख होता है। इस प्रकार का साक्षात्कार एक विशिष्ट परिस्थिति के प्रति सूचनादाता के अनुभवों, मनोवृत्तियों एवं भावनाओं को जानने के लिए किया जाता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता सूचनादाताओं के उत्तरों को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसमें घटना का पूर्व विश्लेषण कर प्रश्नों की एक सूची तैयार कर ली जाती है। अनिर्देशित साक्षात्कार,
नंबर 2, अनिर्देशित साक्षात्कार, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू इसे अनियंत्रित एवं असंचालित साक्षात्कार भी कहते हैं। इसमें किसी कठिन समस्या के बारे में सूचनादाता से स्वतंत्रता पूर्वक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें प्रश्नों की पूर्व निर्धारित अनुसूची नहीं होती है और न ही सूचनादाता पर उत्तर देने के संदर्भ में कोई नियंत्रण ही होता है। इसमें सूचनादाता मुक्त होकर विषय के बारे में सूचनाएं देता है और साक्षात्कारकर्ता धैर्यपूर्वक उन्हें सुनता जाता है। यदि कोई सूचना छूट जाए तो सूचनादाता के द्वारा सारी बातें कह देने के बाद ही अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं। यह साक्षात्कार अनौपचारिक साक्षात्कार के समान ही है। प्रिय विद्यार्थियों, ये व्याख्यान अब यहीं समाप्त होता है। इस व्याख्यान से संबंधित ई कंटेंट्स और प्रिंटेड मैटर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित किए जा रहे हैं। कृपया उनका अध्ययन भी आप करते रहें। धन्यवाद।